हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 6 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जो कमेटी बनी है, अब उसका फाइनल रिपोर्ट आने को तैयार है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यह आज ही के अखबार में दिया हुआ है कि कब तक यहाँ रिपोर्ट आएगा, कब तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि इस कमेटी का गठन 2 जुलाई को ही हुआ था और यहाँ लगभग 2.5 महीने से अधिक बीत जाने के बाद अब तीसरा महीना चलने वाला है, फिर भी यहाँ अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं जारी किया गया है। शिक्षक 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो उनका वेतन काट लिया जाता है या अनुशासनिक कार्रवाई किया जाता है, लेकिन यहाँ 3 महीने से सिर्फ पॉलिसी ही खेला जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ शिक्षकों की पोस्टिंग को हफ्ते भर में तय होगी पॉलिसी। राज्य में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए प्रस्तावित पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय हो जाएगी। उसके बाद प्रस्तावित पॉलिसी के ड्राफ्ट पर सरकार की मुहर लगेगी। स्कूली शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी हफ्ता 10 दिन में तय होने की संभावनाओं पर शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक दिवस पर की गई घोषणा पर भी मुहर लगाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राजकीय समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी। अपनी इस बात को 2-4 दिन पहले एक बार फिर उन्होंने दोहराया। ये बात इस पर बात से साफ करने के लिए काफ़ी है कि वर्तमान सितंबर माह के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तय हो जाएगी और सितंबर को जाने में अब महज हफ्ता भर बाकी है। तय होने वाले ड्राफ्ट पर कानूनी मुहर लगने के बाद प्रस्तावित पॉलिसी लागू होगी। हालांकि ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उस पर सरकार मुहर लगाने की औपचारिकता से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही उसकी अधिसूचना जारी होगी और प्रस्तावित पॉलिसी लागू हो जाएगी। फिर उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी। पोस्टिंग की पॉलिसी तय करने के लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा कमेटी बना रखी है। उसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव हैं, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य हैं। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन की भी अनुशंसा के बारे में अपना रिपोर्ट देनी है। कमेटी उन सिद्धांतों को पहले ही तय कर चुकी है जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रस्तावित पॉलिसी का आधार होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री द्वारा इस बात के भी संकेत दिए जा चुके हैं कि प्रस्तावित पॉलिसी में दिव्यांग, महिला एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों को भी सहूलियत मिलेगी। प्रस्तावित पॉलिसी को लेकर भी पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पोस्टिंग अटकी हुई है। पहली सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट गत मार्च माह में आया, उसमें 1,87,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। उसके बाद इन शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्तर पर गत 1 अगस्त से शुरू हुई। काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन किया जा रहा था जिसे उन्होंने सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उनके साथ संलग्न किया था। आधार सत्यापन, थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलान भी किए गए। काउंसलिंग 13 सितंबर को समाप्त हुई है। अंतिम दिन तक के शेड्यूल में यहाँ सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों में तकरीबन 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। बाकी 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग की विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई है और तकरीबन 6,000 शिक्षक इसलिए काउंसलिंग से वंचित रह गए क्योंकि उनका आधार मैच नहीं हुआ। करीब 26,000 के शैक्षणिक दस्तावेज की जांच नहीं हो सकी है। इसके दस्तावेजों में कई तरह की यहाँ विसंगतियाँ पाई गई है। शिक्षकों के मामले में भी शिक्षा विभाग द्वारा जल्द निर्णय लिए जाने हैं। यानी कि यहाँ अब इस महीने कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद शिक्षा विभाग में जाएगा, शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री के पास जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में से स्वीकृत किया जाएगा। तो यहाँ ट्रांसफ़र मतलब कि नीति यानी स्थानांतरण की नीति बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। अब बात कर लें कि
यहाँ ट्रांसफ़र कब तक हो सकता है, तो समझिए दुर्गा पूजा के बाद ही शुरू हो सकता है, बहुत जल्दी हुआ तब। अभी तो कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं आया है। दुर्गा पूजा के बाद आप चांस रखिए, उस समय तक पोस्टिंग होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।